नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने की शिवसेना की कोशिश को तगड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने सरकार बना ली। सुबह सुबह हुए शपथ ग्रहण समारोह में फडणवीस ने फिर एक बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली, जबकि एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया कि प्रदेश में किसानों और दूसरे लोगों की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी। बीजेपी को अजीत पवार के साथ एनसीपी के 25 विधायकों का समर्थन मिलने की खबर है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि शिवसेना के भी कुछ विधायकों का समर्थन फडणवीस सरकार को हासिल है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी और अजीत पवार के मिलकर सरकार बनाने के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवसेना के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास आंकड़े नहीं हैं और वो विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। शरद पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने का भी दावा किया और अपने पास सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा होने की भी बात कही। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उन्होंने बीजेपी पर महाराष्ट्र में चोरी छिपे सरकार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना और एनसीपी आज भी एक साथ खड़े हैं और सरकार बनाएंगे। उद्धव ठाकरे के बीजेपी पर वार भी सामने आया। बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने वार करते हुए कहा कि लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी का ये जो खेल हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अजीत पवार पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने उन पर शिवाजी को धोखा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह से सरकार बनाने की घटना को काली स्याही से लिखा जाएगा। उन्होंने फडणवीस और अजीत पवार के शपथ पर कहा कि बिना बैंड बाजा बारात के सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली। कांग्रेस नेता ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी जांच के शपथ दिलाई गई है। अहमद पटेल ने कांग्रेस पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया और बोले कि कुछ मुद्दों पर सहमति में वक्त लगेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां साथ हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उद्धव और शरद पवार के आरोपों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बना लेती तो ये असल मायनों में लोकतंत्र की हत्या होती। शिवसेना पर उन्होंने 30 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने को लोकतंत्र की हत्या बताया। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर उन्होंने चोर दरवाजे से महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। रविशंकर ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में नई सरकार अपना बहुमत साबित कर लेगी। एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक को बुरा दिन बताया।
सुप्रिया सुले ने दावा किया कि महाराष्ट्र की इस घटना के बाद पार्टी और परिवार दोनों टूट गया। सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए ये बातें कही। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में उन्होंने लिखा, जिंदगी में किसका विश्वास करें, जीवन में कभी इस तरह छला हुआ महसूस नहीं किया। उनका बचाव किया, प्यार किया, देखो बदले में मुझे क्या मिला। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद आरोपों का दौर जारी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने अजीत पवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने विधायकों के हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अजीत ने विधायकों के हाजिरी के लिए हस्ताक्षर लिए और फिर उन्होंने इसे समर्थन पत्र के तौर पर राज्यपाल को सौंप दिया। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार पर एनसीपी के साथ पार्टी के विधायकों को भी धोखे में रखने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में दोबारा देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फडणवीस का जोरदार स्वागत किया और उनका मुंह भी मीठा कराया। इस मौके पर फडणवीस ने भी अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया। हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक कार फ्लाईओवर से अचानक नीचे आ गिरी। कार के नीचे गिरते ही उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि जिस महिला की मौत हुई वो फ्लाईओवर के नीचे ऑटो का इंतजार कर रही थी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान आप विधायक एसके बग्गा के दफ्तर में घुसकर उनके स्टाफ के साथ मारपीट की, जिसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस होने लगी और बात हाथापाई तक आ पहुंची। आपके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उस इमारत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उनका दफ्तर था। इस दौरान सीढ़ियों पर ही दोनों दल भिड़ गए। हालांकि कुछ लोग उन्हें समझाते हुए भी नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से निकल गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग की लपटें दूर से दिखाई दी। यह आग इतनी भीषण थी कि इलाके में धुआं छा गया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन यह आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग से 80 लाख की मशीनें समेत 30 लाख रुपए के सामान का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। यूपी के झांसी में कुछ लोगों ने एक लड़के को दौड़ा दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि लड़के की पिटाई कर रहे लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जिन्होंने सरेआम एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में करीब 10 छात्रों का झुंड एक लड़के को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटता हुआ दिखाई दिया और उसके सड़क पर गिरने के बाद कुछ छात्रों ने तो लोहे की रॉड से उस पर हमला किया, जबकि बाकी छात्र उस पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां भी गुजरी और आसपास कई लोग भी खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी पिट रहे लड़के को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब पिटाई की वजह से लड़का बेसुध हो गया तो छात्रों का झुंड वहां से निकल गया, जिनके जाने के बाद सड़क पर बेसुध पड़ा लड़का भी उठकर खड़ा हो गया। बिहार के हाजीपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक फाइनेंस कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया। फाइनेंस कंपनी की शाखा में घुसकर कर्मचारियों को हथियार के दम पर बंधक बनाकर लूटपाट की गई। दावा किया गया कि बदमाशों ने 55 किलो 700 ग्राम का सोना लूट लिया, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। घटना के बाद वहां पहुंची पुलिस ने
फाइनेंस कंपनी को सील कर दिया और छानबीन शुरू कर दी। बिहार के रोहतास में नहर जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची टीम का इलाके के लोगों ने विरोध किया। बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जिसकी भनक लगते ही इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ ने अवैध कब्जा हटाने के लिए लाई गई मशीन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जिनकी प्रशासन की टीम के साथ तीखी बहस भी हुई। इस दौरान एक लड़का तो खुदाई का काम करने वाली मशीन पर चढ़ गया। लोगों का हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद खुदाई का काम करने वाली मशीन की मदद से नहर की करीब 4.5 एकड़ जमीन पर बनी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ लोगों ने मिलकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई की। बताया गया कि महिला ने अपने खेत में जानवरों को चराने से मना किया, जिससे नाराज होकर खेत में पहुंचे लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पहले तो एक आदमी और एक लड़की मिलकर महिला को जमीन पर गिराते हुए नजर आए और फिर उसे बेरहमी से पीटते रहे। इसी दौरान एक और महिला वहां पर पहुंची और उसने भी एक डंडे से महिला को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच एक बुजुर्ग आदमी भी वहां पर पहुंचा और उसने महिला को जोरदार लात मारी। आरोप है कि पिटाई के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि बड़े अधिकारियों के दखल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक आदमी को लूट लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिखा कि एक दुकान के सामने खड़े एक स्कूटर के बगल में एक बदमाश हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठा हुआ था, जबकि दूसरा बदमाश स्कूटर के पीछे हेलमेट पहनकर खड़ा था। इसी दौरान एक आदमी दुकान से सामान लेकर निकला और जैसे ही वो अपने स्कूटर पर बैठकर जाने लगा, बाइक पर बैठे बदमाश ने उसका रास्ता रोक लिया। इसी दौरान दूसरे बदमाश ने भी पीछे से उसे घेर लिया। फिर बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उस आदमी की अंगूठी और दूसरा कीमती सामान लूट लिया और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पंजाब के मोगा में एक गुरुद्वारे के मैनेजर के हवाई फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में फायरिंग करने वाले व्यक्ति ने बताया कि प्रकाश पर्व के अगले दिन लुधियाना के हसनपुरा में उन्होंने ऐसा किया था और इसके पीछे उन्होंने रीति रिवाजों का हवाला दिया और खुशी में हवाई फायरिंग करने की बात कबूल की। वीडियो में साफ दिखा कि मैनेजर ने जयकारे लगाते वक्त हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और 5 बार हवा में फायरिंग की। हालांकि वीडियो पर सवाल उठने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली। ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी की इमारत पर चढ़े एक आदमी को नीचे उतार लिया गया। इस आदमी के परिवार वालों ने बताया कि नौकरी जाने के बाद से वो मानसिक तनाव का शिकार हो गया था और 24 अक्टूबर से ही वो घर से गायब था। अचानक ये आदमी यूनिवर्सिटी की इमारत पर चढ़ गया, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बताया कि ये आदमी लगातार खुदकुशी करने की धमकी दे रहा था। ऐसे में वहां दमकल विभाग के कर्मचारियों और पुलिस को बुलाया गया, जो काफी देर तक चले ड्रामे के बाद क्रेन की मदद से उस आदमी तक पहुंचे, लेकिन ये आदमी इमारत से उतरने को राजी नहीं हुआ। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उसे क्रेन के जरिए नीचे लाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पूर्व पायलट ने जेट इंजन वाले सूट की मदद से हवा में शानदार करतब दिखाए। पूर्व नेवी पायलट रिचर्ड ब्राउनिंग के हैरतअंगेज करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो जेट सूट की मदद से ब्रिटेन के सबसे बड़े जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। ब्राउनिंग अपने साथ इंग्लैंड का झंडा भी लटकाए हुए थे। उनके इस बेहद खास जेट सूट में 4 छोटे जेट इंजन लगे थे, जिनके चालू होते ही वो हवा में उड़ने लगे और फिर उन्होंने जहाज के कई चक्कर लगाए। रिचर्ड ब्राउनिंग को हवा में लहराते देख जहाज के अंदर मौजूद लोग भी रोमांच से भर उठे।
इस दौरान ब्राउनिंग जहाज में खड़े लोगों के काफी करीब भी आ गए। कार्यक्रम में शामिल कई लोगों ने इस नजारे का वीडियो बनाया। केरल के वायनाड में सांप के काटने से 10 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची को 2 दिन पहले स्कूल में सांप ने काटा था, लेकिन आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को अस्पताल ले जाने के बजाय उसके परिवार वालों के वहां पहुंचने का इंतजार किया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो सड़क पर उतर आए। हंगामे के दौरान पुलिस को बेकाबू लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ी। मुंबई के कालबा देवी इलाके में कपड़ों के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्पेशल बुलेटिन में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।